ए महेश, उस साइको को लेकर आ। महेश कहाँ है? शक्ल क्या देख रहे हो मेरी, बताओ। उठ सर। रोमांटिक सीन चल रहा कल है। रात को सर सर बात अरे मत कर। सर, सर, अरे सर, चल अंदर मेरी चल। बात तो सुनिए सर। अरे अंदर सर, चल। मेरी बात सुनिए। चल। क्या कर रहा है? मुझे अंदर लेकर ताला क्यों लगा रहा है? अरे ताला तो मुझे लगाना चाहिए। चाबी दे, चाबी दे मुझे। चाबी दे, चाबी दे मुझे, चाबी दे बोल रहा हूँ ना। चाबी दे, निकाल। और फिर उसके बाद क्या हुआ? थक के सो गया सर। उसके बाद क्या हुआ मुझे भी नहीं पता है सर। सर मैं गंगा जल की तरह पवित्र हूँ, लेकिन यह बहुत टेढ़ा है। कीसा, सर 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 प्लीज सर, मेरी बात तो सुनिए सर। देख तू एक बहुत ही बड़ा वाला साइको है, ये पता है मुझे। ए, इस पर अटेम्प्ट टू मर्डर और अटेम्प्ट टू रेप का केस दर्ज करो। सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आई एम नॉट अ साइको, आई हैव अ प्रॉब्लम सर। ओह अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? मैं अकेले नहीं रह सकता सर। क्या कहा? हाँ सर, मुझे मोनोफोबिया है। अकेले नहीं रह सकता? अकेले रहने का मतलब मेरे लिए मौत के बराबर है सर। बाप रे। अबे और कितनी कहानियां बनाएगा? हाँ? अकेले रहेगा तो मर जाएगा। हाँ सर। अरे ये कह रहा अकेले रहेगा तो मर जाएगा। अंधेरे कमरे में डालो, इसे देखते हैं। सर 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 ऐसा मत कीजिए सर। सर ऐसा मत कीजिए सर, मैं मर जाऊंगा सर। अरे ले जाओ सर, इसे। सर अरे प्लीज ले जाओ इसे सर, अंदर। मैं मर जाऊंगा ले सर। जाओ, डाल दो अंदर। चल बोला ना। चल मुझे छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। नहीं प्लीज बंद करो इसे। सर प्लीज। खोलिए। बे चुप। अरे ये क्या? अकेलेपन से डरता कह रहा था, लेकिन तू तो डरा रहा है। कैसे भरोसा करूं तुझ पे? यही है उसकी प्रॉब्लम। अकेले रह नहीं सकता, इसीलिए लड़की को बांध के रखा था। उसके लिए कोई गलत सोच नहीं थी। वो अच्छा इंसान है सर, बिलीव मी। देखो अभय, मैं जब दिल्ली गया था तब मुझे एक होटल में स्टे करना पड़ा था। 2 दिन के बाद तीसरे दिन मैंने उन होटल वालों से कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट नहीं है ये पूछा। पता है उन्होंने क्या कहा? इस पूरे होटल में आप अकेले गेस्ट हैं सर, इसलिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर नहीं किया है सर। पहले 2 दिन तो मुझे उस होटल में नॉर्मल लगा। तीसरे दिन मैं उस होटल में नहीं रह पाया, क्योंकि तब तक मेरे साथ साथ उस होटल में और भी लोग हैं ऐसा सोचा था। यू नो अबे, हिम्मत हो, गुस्सा हो या हो खुशी, चाहे फिर डर हो, ये है हमारे इमोशंस। हम इन्हें जिस तरह से महसूस करेंगे ये उसी तरह से बाहर आएंगे।
वैष्णवी, कल तक तो वो बहुत अच्छा था। अचानक उसने ऐसा किया, मुझे विश्वास नहीं होता। पर एक बात मैं जरूर बता सकता हूं, जितना टाइम हमें समझने में लगता है बेटी, उतना टाइम गलतफहमी में नहीं लगता है। कोई भी हो, जानबूझकर कोई भी इस तरह की हरकत नहीं करता। वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी क्या मजबूरी है, ये समझना जरूरी है। बाप रे, ये क्या है? अबे, ये क्या है? क्या हुआ? क्या हालत कर दी है घर की? क्या है ये? अबे, अबे, बोल ना, क्या हुआ अबे? अबे, अबे, ये सब क्या है बेटा? अबे, डॉक्टर, ओके डॉक्टर। यहाँ तुम परेशान रहोगी, कुछ दिनों के लिए नानी के घर चली जाओ। अब तुम अकेली नहीं जाओगी, हम सब साथ जाएंगे। वैष्णवी, तुमसे ये बात करने की मैंने कई बार कोशिश की है, पर मैं बता नहीं पाया। वजह ये थी कि मुझे डर था कि अगर मैं ये बता दूंगा तो तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। लेकिन मेरी जिंदगी में आकर तुमने मुझे बहुत प्यार किया। मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ? क्योंकि तुम्हारे सामने आकर कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने वीडियो बनाया। मुझे बचपन से ही एक प्रॉब्लम है, मुझे मोनोफोबिया है। मैं कहीं भी अकेला नहीं जा सकता और ना ही अकेला रह सकता हूँ। अकेले रहने का मतलब मेरे लिए मौत के बराबर होता है। सच कहूँ तो एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप भी इसी वजह से हुआ था। वो जब दूर चली गई तो मुझे इतना दुख नहीं हुआ, पर तुम मुझसे दूर चली जाओगी इस ख्याल से भी मुझे बहुत डर लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने छुपकर तुम्हें धोखा दिया है तो मुझे अपने ही हाथों से मार डालो। कम से कम आत्मा बन के तुम्हारे साथ रहूंगा, पर मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। वो बहुत अच्छा इंसान है माँ। मैंने उसे समझने में भूल कर दी। साथ कोई नहीं होगा तो रह नहीं सकता। वो हमेशा तुम्हारे साथ कैसे रह सकता है? कैरेक्टर सही नहीं होता तो उसे छोड़ चुकी होती, पर ये कमी उसमें जन्म से ही है। वो बहुत ही मासूम है माँ। वैष्णवी, वैष्णवी, अभी जो फैसला लोगी वही तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। माँ, कुछ समय तक मैं उसकी बच्चों की तरह देखभाल करूंगी और जब बच्चे हो जाएंगे तब वो पिता बन के देखभाल करेगा। दुनिया में इतने सारे लड़के हैं, पर वही तुम्हारी जिंदगी में क्यों होना चाहिए? मैं समझती हूँ माँ, भगवान ने ही अभय को मेरी जिंदगी में भेजा है और अब उसके बिना जिंदगी गुजारने का मैं सोच भी नहीं सकती माँ।
तेरी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। उस लड़की ने तुझे ऐसा समझा, उसमें उसकी क्या गलती है? उसकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही करती। तुम्हारे बारे में अगर पूरी तरह पता कर लेती तो उसे ऐसी गलतफहमी होती क्या? तुम अच्छे इंसान हो और वो लड़की। नहीं माँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। अगर मैं अच्छा इंसान होता तो जब मुझे उसके पिता के बारे में पता चला, मुझे अपने बारे में बता देना चाहिए था। बेटा, उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू वैष्णवी से बहुत प्यार करता है। कहीं वो तुझसे दूर ना हो जाए, इसी डर से तूने उसे कुछ नहीं बताया। ये तुम्हारा प्यार बोल रहा है माँ, पर मेरी जिंदगी में कोई भी लड़की आना नहीं चाहेगी। पता है क्यों माँ? अगर एक रात भी मैं उसकी हिफाजत नहीं कर पाया तो फिर पूरी जिंदगी कैसे कर पाऊंगा? हिम्मत से रहना होगा अभय। इस दुनिया में सबसे ज्यादा हिम्मत किस लिए चाहिए होती है पता है तुझे? मरने के लिए। तू मरने के लिए जितनी हिम्मत दिखा रहा है, उसकी आधी हिम्मत अगर तू जीने के लिए लगा दे तो। जिंदगी चली जाएगी इसी डर में मैंने जीने की वजह को ही खो दिया माँ। सुन अभय, आसपास चाहे कितनी भी बड़ी घटना क्यों ना हो जाए, कोई भले तुझे कितना भी डराए, एक बात याद रखना तू, जिंदगी और मौत किसी के हाथों में नहीं होती। चलो जल्दी चलो। दरवाजा खोलो। hey! भाई मर जाएगा सोचा था, लेकिन इसे देखो कैसे मुर्गी की तरह फड़फड़ा रहा है। भाई, ये तो मर गया। हाँ? क्या? अरे ये तो सच में मर चुका है। ए, चलो रे। ए, शटर खोलो। ए, चल चल चल। खोल खोल। तू बोला था मर गया? मुझे क्या पता था? चुप कर। नहीं मारा तो मार दो इसे। मारो। तेरी तो भाई इसने गलत जगह मारा है, सामान फूट गया मेरा, और पता नहीं क्या क्या फोड़ेगा।
अरे तेरा सामान फूट गया ना, ये सामान ले जाके उसका सामान फोड़ दे, जा बे। अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, उसे मारकर क्या करूंगा भाई, बाप रे बाप। आइला, ये तो मेरे पास ही आ रहा है, मैं तो उठ भी नहीं पा रहा हूँ। देखा ना, तेरे पास ड्रम से उठने की भी ताकत नहीं है। ये सब तुझे हर तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ भाई, भाई मेरी हेल्प करेंगे, अपना हाथ धोगे? थैंक यू। सुनो भाई, तुम्हें अकेले रहने में डर लगता है ना, मैं भी साथ चलूं क्या? ताला खोलना है, ताला। चल खोल। चाकू समझा क्या? अरे अम्मा, मर गया रे भाई, सीधा नहीं हो पा रहा हूँ, जरा सीधा करोगे मुझे अम्मा? जब वक्त खराब होता है ना तो शेर भी बिल्ली बन जाता है। मेरा भी फोड़ दिया। वो अभी तक जिंदा है क्या? अब कहाँ होगा, तेरी तो तूने फोड़ा तभी मर गया। अभय, क्या कर रही हो? सॉरी अभय, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई अभय, मुझसे गलती हो गई। मैंने इन हाथों से तुम्हें मारा। वैष्णवी, नहीं वैष्णवी, गलती तो मैंने की है। मैंने खुद के स्वार्थ के लिए अपनी कमी को तुमसे छुपाया था। अब पता नहीं वो मेरा प्यार था, स्वार्थ था या डर था, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। नहीं अभय, मैं जानती हूँ वो तुम्हारा प्यार ही था, इसलिए तुमने अपनी कमजोरी बतानी चाहिए। पर बताओगे तो कहीं मैं तुमसे दूर ना हो जाऊं, इस बात का डर तुम्हारे अंदर ज्यादा था। वैसे प्यार करने वालों को कभी डरना नहीं चाहिए, पर वो तुम्हारा स्वार्थ नहीं था अभय, वो तुम्हारा प्यार ही था। तुम अकेलेपन से डरते हो, ऐसा ही सोच रहे हो ना? लेकिन मेरे आने के बाद इस डर को तुम्हारे आसपास कभी भटकने नहीं दूंगी, ये मेरा वादा है। मैं जानती हूं तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती अभय। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया, प्लीज मुझे माफ कर दो अभय। नहीं वैष्णवी, उस वक्त मैंने ही ऐसा बिहेव किया था, और मुझ जैसे आदमी को तुम्हारे जैसी समझदार लड़की मिले इसके लिए शायद मुझे इतना करना ही था। और तुमने ही कहा था ना, अनमोल चीजें कभी बताकर नहीं आती। सच कहूं तो मेरे लिए तुम अनमोल से भी बढ़कर हो।